हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का हेरोइंस एस फार्मूला। ठीक है, हेरोइंस का जो हम फार्मूला करेंगे, इसमें नियम करेंगे। इसमें हमने जो है 12.1 कर चुके हैं, यानी 12.1 कर चुके हैं। हमने आज करने हैं 12.2। ठीक है, 12.2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी बहुत ध्यान से आप समझिएगा, जैसे आपने ठीक है 12.1 समझा था। इसमें भी बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन सब है, इसको एग्जाम में आने के चांसेस 100% बने रहते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि ये आपकी समझ के लिए ज़रूरी है। अगर आप अधूरा क्वेश्चन देख के छोड़ देते हो तो आपको आगे समझ नहीं आएगा। इसलिए जो है वीडियो को अच्छे से पूरा देखो, तब जाके आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप देखते हो अगर क्वेश्चन करने का तरीका सही है, अगर आपको है पसंद है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य ये नहीं कि आप तक सीमित रहे ये वीडियो, हर जगह हर बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहे। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ है कि सभी बच्चों को सही नॉलेज या सही ज्ञान मिले, जिससे हमारा भारत जो अच्छे से अच्छे प्रगति करे। ठीक है, चलिए अधिक बात ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन यही बताता है कि अ पार्क इज द शेप ऑफ द कोलेट्रल है ए बी सी डी, हैज़ अ जो एंगल सी इज 90 डिग्रीज एंड ए बी 9 मीटर एंड बी सी इज 12 मीटर, सी डी 5 मीटर एंड ए डी इज द 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कितना एरिया जो है ऑक्यूपाई करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये जो है क्वेश्चन हमारा फर्स्ट होगा। इसमें जो है पहला है, देखिए क्वेश्चन जो है इस प्रकार से बना है, क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको पता है ये हमारा जो है सी जो है ना हमारा कितना दिया है, 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है ऐसा बना और एक ऐसे, और ये इसको ऐसे बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी बनाइए। ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये साइड जो हमारा इधर साइड होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा। ठीक है, जब ये फॉर्म आ जाता है तो आपको पता है एक फार्मूला भी आता है आपको, एरिया ऑफ, क्योंकि हम निकाल देंगे एरिया। यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं, ये बी हो जाएगा, ये डी, और हमारा यानी हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी, ये बन गया। अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए लेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लेंगे, बी सी डी, यानी ये जो हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बना है उसको हम लेंगे। ठीक है, ये जो 90 डिग्री हमारा बना है उसको हम लेना है। फिर आपको फार्मूला पता ही है इसका, क्या होता है 1/2। तो इसमें हमारा बी सी, ठीक है, बी सी इंटू सी डी, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो कि बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट भी हो सकता है। ठीक है, ये बेस होता है, ये हाइट होती है, तो इस बेस पे भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए क्या गिवन है हमारे पास, 1/2 इंटू 12 इंटू 5। तो ये 2 से कट गया 6, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा, ठीक है, कितना आएगा दोस्तों 30। ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर, ये आ गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें एक बात बताई गई है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम करें तो हमारा ये भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं रहेगा तो हम हेरोइंस के फार्मूले में इसका उपयोग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कोलेट्रल ट्रायंगल की 90 डिग्री एंगल थी, तो हमने इसको B/H के फार्मूले से हमने निकाल दिया, 1/2 से एरिया ऑफ निकाल दिया। बट हमें ये निकालने के लिए हमें ये एंगल की भी आवश्यकता है। तो ये एंगल निकालने के लिए आपको पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम्स की रिगार्डिंग हम करते हैं। ठीक है, जो पाइथागोरस आपको पता है, पाइथागोरस प्रीमियम क्या बताता है आपको, ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम थ्योरम होती है। h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको एरिया को आप कह सकते हो कि BCD का क्षेत्रफल। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर आपको नहीं होना है, आपने समझदारी से करना है। पढ़ाई लिखाई जो होती है समझदारी से होता है, और मैथ तो हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, आपको करने से मतलब है। तो हाइपोटेन्यूस जो होता है कर्ण हमें निकालना है, कर्ण ही होता है। ठीक है, तो आपको पता है बेस हमारा कितना है, 5 हमारा ओ है परपेंडिकुलर, और बेस कितनी है हमारे पास 12 है। ठीक है, 12 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए h का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना है 5 का कितना 25 प्लस कितना जाएगा 12 का कितना बनता है दोस्तों, 12 का बनता है 144, यही बनता है ना। ठीक है, जब 144 आ गया तो क्या होगा, फिर दोनों का क्या कीजिए प्लस कर लीजिए, तो 169 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो h स्क्वायर इक्वल टू ये 13 का होता है स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें तो आपको याद रखना ही चाहिए। ठीक, 30 मीटर्स आ गया। जब ये आ गया तो आपके पास तीनों चीज़ हमारे पास उपलब्ध हो गया है। क्या क्या उपलब्ध हो गया है, देखिए ये अगर हमने 13a निकाल लिया तो ये b हो गया, ये c हो गया। तो a कितना हमारे पास हो गया 13, b कितना हो गया
8, सी कितना हो गया 9। जब ये चीज़ आ चुका है तो हमें करने के रह क्या गया, वही रह गया जो हम करते हैं, एस निकालेंगे सबसे पहले, यानी परिमाप निकालेंगे, ठीक है, इसे परिमाप कहते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है, अपॉन 2। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए a कितना हमारे पास है 13 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन 2। तो अब इन सबको प्लस कर दीजिए, बहुत ही आसानी से आप प्लस कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। और इसका जो है निकल जाएगा, तो प्लस कीजिए, कितना होगा, इसमें हम 9 में प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, 12 यानी 30। तो एस इक्वल टू कितना जाएगा 30 अपॉन 2, कैंसल आउट 15। तो हमारा पास देखिए क्या आ गया, एस इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, एस इक्वल टू 15। आपको पता है कि उसके बाद क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम की जो वो है, हीरोइंस का फॉर्मूला जो है वो लगता है। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि लिखना हमें आना चाहिए, हमें बार बार लिखने की कोशिश करना चाहिए, इससे हमें याद ही हो जाता है। अगर आप बार बार नहीं लिखिएगा तो याद शायद आपको न हो, ठीक है। क्योंकि बच्चे देखिए कुछ भी करना है तो मेहनत की ज़रूरत पड़ती है करने के लिए, ठीक है ना, सिर्फ देख लेने से नहीं होता है। और आप देखिए, मैं हमेशा एक बात और कहता हूँ कि बच्चों जब भी देखा करो वीडियो तो पहले आप ट्राई करके देखा करो क्वेश्चन, ठीक है, और मेरे से पहले करने की कोशिश किया करो। इससे क्या होता है, आप तेज़ बनोगे, ठीक है। मुझे तेज़ होना से कुछ नहीं होता, आपको होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप अटैम्प्ट करने जाते हो। तो अभी भी देखिए किताब उताब नहीं निकाला है, कॉपी नहीं निकाला है, सिर्फ मोबाइल लेके बैठ गए हो, तो ये सही नहीं है दोस्तों। पढ़ाई लिखाई को मजाक ना समझो, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई को जो मजाक समझता है जीवन भी उसका मजाक ही बन जाता है, क्यों, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये तो मेरा दिल की बातें थी। आप देखते हैं क्वेश्चन, अब इन दोनों को माइनस कीजिए, कितना आएगा, ठीक है 2 आएगा, और इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 7 आएगा, इसको माइनस कीजिए 6 आएगा। तो आपको पता ही है कि मैं फैक्टराइज जो बनाता हूँ बहुत आसान तरीका से होता है, इसको आपको पता है 3 × 5 का ये है, 2 तो 2 ही रहेगा, 7 तो 7 रहेगा, यहाँ 2 और 3 बन जाएगा। तो देखिए इन दोनों का बन चुका है, ये 2 का बन गया, जिसका बन गया उसको आप कर लीजिए। तो क्या हो गया देखिए, तो क्या हो गया, इन दोनों को बन गया 3 2 6 और √7 5 से 35, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट तो बताए, कोई मुश्किल नहीं था सवाल, इजी है, इतना आ गया। आपको पता है कि इसको हमें निकालने के लिए हमें 8th क्लास पे चलना पड़ेगा। 8th क्लास में, 8th क्लास में करने का तरीका ये बताया गया था, और बताया भी था मैंने, ध्यान देना आप, ठीक है। इसको यही करते हैं, ये किससे जाएगा 5 से, क्योंकि 25 आएगा ना, और कितना जाएगा 0 1 0, तो ये हो जाएगा 10 को हम किससे कर सकते हैं, ठीक है 5 पॉइंट, कितना आएगा 5 पॉइंट, देखिए 5 पॉइंट जो हो जाएगा ये 5.9 पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक और 0 आएगा, 9 से जाएगा, तो 9 से का 81 और 9, तो ये हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ 5.9 से मतलब है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा 35.4, क्योंकि और आगे ले जाओगे तो इसका वैल्यू जो होगा बदलता जाएगा, तो इसमें आप कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि हम इतना लेके काफ़ी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, क्योंकि भाई ये लगभग है, ठीक है, तो आप लगभग लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या लिखना है, रिक्वायर्ड एरिया, क्या लिखना है, ज़रूरत जो एरिया है उसको हमने लिखना है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कितना बनेगा दोस्तों 35.4 प्लस जो हमारा यहाँ पर आया था कितना 30, तो दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 65.4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर शो हो जाएगा। कोई मुश्किल था, कोई डाउट था तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब मैं करवा रहा हूँ तो पूछना आपका फ़र्ज़ बन जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या है। अगला क्वेश्चन करता है फाइंड द एरिया ऑफ द कोलेट्रल ए बी सी डी विच इज़ द AB is a 3 centimeter and BC is a 4 centimeter, CD 4 centimeter, DA 5 centimeter and AC is a 5 centimeter। ठीक है, तो इसमें कोई खास नहीं है, देखते हैं क्वेश्चन में जो है उसमें क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन भी आप देख ही रहे होगे, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। इसमें एक देखिए क्या है, देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे, ये भी जो है इधर साइड 90 डिग्री बना रहा है बी पे, ठीक है, यही दिया हुआ है ना, और ये जो है यहाँ से ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। कोलेट्रल है, जैसे मर्जी बनाइए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 4, ये 5, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने A B C और D में कन्वर्ट किया है, तो ये जो 5 है इसमें हमें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमें गिवन है, तो हमें इसमें जो है ये जो हाइपोटेनियस है वो निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे दोस्तों 2 है, ठीक है। अब देखिए
सबसे पहले तो वही करेंगे, देखिए हमें ये दिया हुआ है क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, तो वही आपको पता है फार्मूला 1/2 लग जाएगा एरिया ऑफ ABC। ठीक है, एरिया ऑफ क्या हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ABC, ABC ट्रायंगल ABC, हिंदी में क्या कहेंगे, ABC का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा 1/2। ठीक है, ये आधार गुना लंब। ठीक है, इसको आधार गुना लंब भी लिख सकते हो क्योंकि आधार और लंब ले रहे हैं हम, तो आधार गुना लंब। ठीक है, लंब। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं 1/2 इंटू AB इंटू BC। अगर आपको ये नहीं फार्मूला याद होता तो सिंपल आप दिमाग में इसको रख सकते हो। कहते हैं ना, ऐसे से ऐसे आसान बनाओ कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, हमें दुनिया को नहीं समझाना है, हमें खुद को समझाना है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना तो सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। 3 इंटू 4 तो कैंसिल आउट कर दीजिए 2, तो आगे आपका 6 क्या आएगा, 6 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर लिखना बहुत ज़रूरी होता है, कई बार तो आपको सेंटीमीटर के जो है एग्जामिनर मार्क्स काट लेते हैं, तो आपको इस बात पे हमेशा ध्यान देना है कि सेंटीमीटर भी आपने लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा। तो आप देखिए क्या है, आपको पता है कि इसका तो निकल गया, अब इस क्षेत्रफल का हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमें ABC दिया हुआ है। तो देखिए ए कितना है हमारे पास 5, जो मर्जी मान लीजिए, B कितना है 5 ही रहेगा, C कितना है हमारे पास 4। ये तीनों चीज़ गिवन है। जब 3 चीज़ गिवन होता है फिर तो सवाल ऑटोमेटिक जो है आपका हमेशा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 3 चीज़ गिवन है, तो अब हम क्या निकालेंगे, S निकालने का फॉर्मूला A + B + C/2 होता है, यही होता है ना। तो S = कितना जाएगा दोस्तों, 5 + 4/2। तो प्लस कीजिए कितना होगा 10 14। ठीक है, तो 2 कैंसिल आउट कर दीजिए 7 आ गया हमारा 7। तो S हमारा क्या निकला 7। अब फार्मूला हमें पता है कि हीरोइंस के जो फार्मूले होते हैं या त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहते हैं, एरिया ऑफ। ठीक है, ट्रायंगल। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की आपकी ज़रूरत नहीं है, हमेशा याद रखना S - A S - B और S - C। ठीक है, ये है हमारा फार्मूला। तो लगा दीजिए फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। मैं बार बार फार्मूला हमेशा कहता हूँ, फार्मूला लिखिए बार बार, इससे आपको करते करते ही याद हो जाएगा, आपको इतना अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो वही सर दर्द आपको बढ़ता चला जाएगा। और कहते हैं पढ़ाई जो होती है स्टार्टिंग से होती है, ना कि अंत में होती है। अब बार बार करो, बार बार देखो, इससे आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, बार बार देखने करने से ऑटोमेटिक जो है किसी को भी समझ में आ जाता है। अब देखिए निकालिए क्या है 7, इसके बाद क्या आएगा इसमें से 7 5 6 7 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए इसमें सिर्फ इसी का बन रहा है, अदरवाइज किसी का नहीं बन रहा है। तो इसको 2 निकाल दीजिए बाहर, इसको 21। अब 21 का वही हम करेंगे, 21 का 0 0, तो ये 4 से जाएगा 4 पॉइंट। ठीक है, 16 आ गया, 6 7 8 500। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको करोगे तो 4.6 के समथिंग आएगा। तो हमने अप्रोक्सीमेटली लेने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 4.6। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना जाएगा, कितना जाएगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए 12। ठीक है, 2 9 पॉइंट कितना आएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। जब ये आ गया है तो आप कह सकते हो जो हमारा पास गिवन था, ठीक है, ABCD। ठीक है, तो ये हमें पता करना कि इसका हमें क्या पता करना था, एरिया ऑफ कोडेलेटरल। ठीक है, यही करना था ना, लेटरल्स ABCD। तो इसमें हमें 2 चीज़ तो हमें आ चुका है, दोनों के आ गया है एरिया, तो दोनों को आप प्लस कर दीजिए। अगर ऐसा भी नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख दीजिए ABC, क्योंकि सिस्टमेटिक जितना कीजिएगा उतना आसान रहता है। फिर हम लिख देंगे ACD ट्रायंगल, तो दोनों को प्लस कर, चाहे सब लिख लीजिए, नहीं लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे एग्जामिनर सिर्फ आंसर से देखना चाहता है कि आपने सही निकाला है कि नहीं। तो 6 प्लस कितना आ जाएगा 9.2, तो प्लस कीजिए कितना आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आप जरूर लगभग लिखिए, लगभग। क्यों आप पूछिएगा लगभग क्यों मैं लिखूँ दोस्तों, लगभग इसलिए लिखा गया है, अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमने जो यहाँ पॉइंट निकाला था वो इसके आगे कुछ और भी हो सकता था। ठीक है, तो जो एग्जामिनर के पास आंसर हो ये इसी के आसपास हो सकता है यहाँ 3 भी हो। क्यों, क्योंकि एक जो है 5 से ऊपर निकल गया हो उधर, तो इसलिए आपको ये अप्रोक्सीमेट लिखना जरूरी है। इस एग्जाम को समझ में आ जाता है कि बच्चों ने सिर्फ एक पॉइंट तक ही इसको किया है, दूसरे पॉइंट तक ये नहीं आगे बढ़ा है। तो इससे आपका जो है क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख भी रहे होगे। ठीक
ठीक है, उसको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, समझते हैं क्या है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें जो है एक बोला गया है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन विद द कलर पेपर एज अ शोवन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। देखिए कुछ इस तरह से जो होगा आपका डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, और इसको ऐसे बना दिया गया है, तो एरोप्लेन ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर दिया गया है, ये हो गया। यहाँ पर दूसरा पार्ट दे दिया गया है, इसको थर्ड बना दिया गया है। ठीक है, और जो है और क्या बना दिया गया है, इसको फोर्थ बना दिया गया है, इसको फर्स्ट बना दिया गया है। ठीक है, और इसको फिफ्थ बना दिया गया। तो इस तरह से बनाकर देख रहा होगा, इसको 5, इसको 6, ठीक है 1 1 और इसको 2। तो इस तरह से है दोस्तों। लेकिन इस तरह से है तो इसमें जो है हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और हम इसको बहुत लंबा भी ले जा सकते हैं। अब इसमें हम क्या मान सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं, लेट थर्ड है लेट। ये मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा शॉर्ट कराऊंगा, क्योंकि मेरा विचार है कि इस क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे से अगर इसका सिस्टमैटिक समझना है तो आपको मुझे कमेंट करने पड़ेंगे। अगर 100 कमेंट मुझे हो जाता है, 100 बच्चे को अगर रिक्वायरमेंट आती है, तब जाके मैं समझाऊंगा आपको कि ये 15, 11, 6 कैसे आया। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आपका भी कुछ सहयोग की आवश्यकता चाहता हूँ। आप लोग वीडियो देख लेते हो, कर लेते हो, लेकिन क्या करते हो, लाइक नहीं करते। तो इससे मुझे पता लग रहा है कि शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है, या जो मर्जी है, ये तो बात की बात है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन पे इसलिए डाउट छोड़ दिया है कि आप ज़रूर मुझे अगर कमेंट करते हो, अगर 100 कमेंट हो जाती है तो मैं 100% जो है इसका एक नया वीडियो बना के आपको डाल दूंगा कि भाई इस क्वेश्चन में ये 15, 11, 6 कहाँ से आया और क्या किस बेस पे किया गया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तो चलिए ये आप पे छोड़ दिया जाता है। अब देखिए हमारा जो है 15, 11, 6 जो आ गया, इसको कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, तो हमें क्या सबसे पहले निकालते हैं, आपको पता ही होगा कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही होता है ना। तो s इक्वल टू क्या होगा, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। तो s इक्वल टू के प्लस कर दीजिए, प्लस कीजिएगा तो कन्फर्म्ड है 32 आता है। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा अपॉन 2। तो कैंसिल, इसको काटिए, कैसे काटिएगा, ठीक है, काटिए तो कितना है, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 16। तो सब 16 आ गया है तो आपको पता है कि हमें इसको कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, यही करते हैं ना हम। ठीक है, तो 16 माइनस 15 और 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। तो ये हो गया हमारे पास 16 इंटू, माइनस कीजिए 1 इंटू, इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 5 इंटू, इसको कीजिए 10। ये हो गया, कुछ इस तरह से आपको आया होगा आंसर। ठीक है, तो अब इसको हमने बनाना भी है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, बच्चों को फैक्टोरियल नहीं करने आते हैं, जिसके सवाल गलत हो जाता है। अब हम आसान से आसान तरीका देखिए, 4 जो होता है, ठीक है, 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इंटू 1। अब देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 रखिए, इसको 5 इंटू 2 कर दीजिए। अब देखिए इसका बन गया, इसका बन गया, रह गया 2। तो कितना हो गया, 4 इंटू 5 अब √2। तो कितना बन गया दोस्तों, 20 √2। ठीक है, 2 जो होगा हमारा यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो इतना की आवश्यकता उस बच्ची को होगी, राधा को, एरिया ऑफ यूज, टोटल एरिया। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप आंसर भी लिख सकते हो कि टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड बाय राधा। ठीक है, राधा कितना यूज़ कर रहा है, 20 √2 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। चलिए, ये तो क्वेश्चन पे आपको कमेंट पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने 100 कमेंट हुई है तभी मैं जाके इसको बताऊंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 4th है, अ ट्रायंगल एंड द पैरेललोग्राम हैव देयर सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर
26 centimeter and 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stand on the base of 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान तरीका से अगर करा किया जाए तो बहुत ही आसान तरीका से ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसी को मुश्किल बनाना चाहोगे तो बहुत मुश्किल भी बन सकता है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि हमें ट्रायंगल का साइड दे दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ है, ठीक है। ये कितना क्वेश्चन है? फोर्थ है। ट्रायंगल के हमें साइड देगा, पैरेललोग्राम बेसिकली है लेकिन हमें ट्रायंगल का साइड दे दिया। देखिए ये इसमें कितना दिया हुआ है, देखिए ए कितना है 26, बी कितना है हमारे पास, ठीक है, इसमें है 28 और सी है 30। ये ट्रायंगल का साइड है, उसे क्लियर बोल दिया कि आपको ट्रायंगल का साइड गिवन है, तो हमें इसमें प्रॉब्लम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, ठीक है। जब साइड गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें फार्मूला लगा देंगे फटक से। क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम में आपको बहुत फास्ट तरीके से करना होता है, चाहे एग्ज़ाम दो, चाहे स्कूल में एग्ज़ाम हो, चाहे कहीं भी एग्ज़ाम हो, अगर आप फास्ट तरीके से करोगे तभी आपको सही रहेगा, नहीं तो आप सभी बच्चों से पीछे हो जाओगे। क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर छोड़ के आना पड़ जाएगा, तो आप अफसोस मनाओगे। तो इसका रीज़न यही होता है दोस्तों कि आप क्वेश्चन को बार बार करो और हर बार करो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ओपन करके दोबारा देख के समझ सकते हो कि मैंने क्या किया है। देखिए यहाँ पर जो है हमने सबको प्लस करके 84 आ गया है, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा क्योंकि बच्चों को पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे नॉलेज होता है कि भाई सारे क्वेश्चन तो मुझे टिप्स पे रटे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 42, ठीक है, 42 सेंटीमीटर ये आ गया। तो इसमें ये चीज़ जब आ चुका होता है तो आपको पता है, जब हमारा एस निकल गया तो आपको पता है हम क्या करते हैं। जनरल सी बात है कि हम एस के फार्मूले लगाते हैं, ठीक है, जो हमेशा हम करते हैं। अब तो आपको भी बार बार फार्मूला लिखते आपको याद ही हो गया होगा, ये तो मुझे विश्वास नहीं, 100% यकीन है, ठीक है, क्योंकि मुझे यकीन ही होता है कि बच्चे जो मेरे साथ जुड़े होते हैं उनको तो याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है, चाहे मैं जैसे ऑनलाइन पढ़ाऊँ चाहे ऑफलाइन, लेकिन बच्चे जो मेरे साथ जुड़ते हैं वो हमेशा समझदार होते हैं, ठीक है। तो देखिए 42 माइनस कितना है 28, और इसमें एक रह गया है तो इसको हम लिख लेंगे 42 माइनस 30 की जगह थोड़ा कम थी। अब देखिए 40, इसको हम क्या करेंगे 42, ठीक है, 26 है तो यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 26 को माइनस कीजिए, हाँ 6, ठीक है, तो कितना लगा 16, ठीक है। इसको कीजिए 8, 9, 10, 11, 12, तो इसका होगा 4, ठीक है, यहाँ पर हो गया तो कितना हो जाएगा 14, अब यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको बनाने का तरीका देखिए, 7 6 12, तो 6 आ गया, यहाँ 4 कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए 2 और 7, ठीक है, यहाँ पर कीजिए 6 × 2, क्योंकि मैंने कहा ना, देखिए मैंने इसको 7 6 में से लिया क्योंकि मेरे पास दूसरा 7 यहाँ पर प्रेजेंट था, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें है। अब देखिए इसके साथ ये बन गया, 6 के साथ ये 6 चला गया, और 4 के साथ 4 बन गया, 2 के साथ 2 बन गया, यानी करीबन सबका ही बन चुका है। सबका पेयर जब बन जाता है तो सवाल जो होता है यहीं पे आसान हो जाता है। तो 7 × कितना जाएगा दोस्तों 6 6 × 4 × 2, सब सॉरी ये नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये पेयर बन चुका है, गलत हो गया मुझसे, 7 × 6 × 4 × 2, क्योंकि ये पेयर से बाहर निकल चुका है। तो 42 और 8, 42 × 8 6, ठीक है, 16, ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन ये सवाल अभी सोचिएगा कि ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल में इसने एक क्वेश्चन और पूछ लिया था, ठीक है, इसने ये पूछा हुआ था सवाल में, अब ध्यान से देखिए सवाल में क्या पूछा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम यानी हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम्स के जो है, ठीक है, हाइट पता करना है। तो सवाल यहाँ पर फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो हमारा एरिया है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये इसके लिए आपको पता है पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है दोस्तों बताइए, पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, आपको पता ही होना चाहिए। क्या होता है, एरिया इक्वल टू पैरेललोग्राम एरिया, तो एरिया इक्वल टू किसके बराबर होता है, ठीक है, हाइट इंटू बेस, ठीक है, यही होता है ना, हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो यानी ऊंचाई गुना आधार, आधार गुना ऊंचाई, जैसे मर्जी बोल लीजिए, ठीक है। तो हमें तो एरिया हमने पैरेललोग्राम का निकाल लिया, ये है।
हमें हाइट चाहिए, बेस हमारा क्या है, बेस हमें गिवन है, अगर ध्यान से आप पढ़िएगा वो लिखा हुआ है कि 28 है। दूसरा अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो ये बात क्लियर लिखा हुआ है कि द स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस ऑफ 28 सेंटीमीटर। तो हमें देखिए एरिया गिवन है तो हमें हाइट पता करना है, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो एरिया अपॉन बेस यानी आधार। तो हाइट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, एरिया कितना है हमारा 336 अपॉन 28। तो इसको अगर आप सोल्यूशन करोगे, काटोगे तो काट दो इसको, 7 से कट जाएगा, 28 4, ठीक है, 27 यानी 8 तो 12, ठीक है। तो इस तरह से जो हो गया हमारा 12, ठीक है, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट कितना होगा दोस्तों, यानी ऊंचाई जो होगी उसकी, ऊंचाई जो होगी पैरेललोग्राम की वो 12 सेंटीमीटर होगी। कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ सवाल कहता है कि मुझे अच्छे से समझ ले, अपने आप ये क्वेश्चन जो होता है हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई टेंशन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा विश्वास यही रहता है कि दोस्तों आपको अधिक बोरिंग नहीं किया जाए, ऐसा किया जाए कि आपको आसानी से सवाल को समझ लो, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इसमें 4 क्वेश्चन रखा है, इसका बी पार्ट में आपको बाकी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो मेहनत करेगा कामयाबी उसी को मिलेगा, जो शुरू से पढ़ेगा वही वो लास्ट तक कर सकता है। इसी आशा के साथ आपने जो टाइम त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया, जो आपने इतना अच्छा अनुभव किया, ठीक है, वो अनुभव तब आपको अच्छा दिखेगा जब आप लाइक शेयर करोगे, ठीक है। तब मुझे लगेगा कि आपने इसको लाइक किया है और आपने इसको पसंद भी किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 था, हम अगले क्वेश्चन में मिलेंगे अगले जोश के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ, ठीक है होगा दोस्तों। अपना ध्यान रखना और बार बार प्रैक्टिस करना। ओके, बाय।